हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इस सुहाने मौसम में हमें अक्सर इच्छा होती है कि कहीं हम बाहर टहलने निकल जाए, कहीं घूमने निकल जाए, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाए। पर क्या हो अगर हमें प्रेगनेंसी हो तो? एक सेकंड के लिए फ्लैश थॉट आता है कहीं घूमने जाने का और फिर एकदम से हम सहम जाते हैं, नहीं प्रेगनेंसी है, अगर बच्चे को नुकसान हुआ तो मुझे घर में ही रहना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाकई में मॉनसून में आप अपने प्रेगनेंसी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, मॉनसून सीजन हमेशा से हमारे ऋतु चक्र में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट रहा है। हम मॉनसून सीजन में ही अक्सर घूमने की तैयारियां करते हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान हमेशा हम सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ जो जो भी आप जैसे भी कल्चर में रहते हैं, आप हमेशा अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट दें। और मॉनसून से अच्छा प्राकृतिक एनवायरनमेंट हमें रेयरली ही हमारे ऋतु चक्र में देखने को मिलता है। पर इस मॉनसून से कई चीज़ों की हमें नुकसान भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रेगनेंसी को इस मॉनसून सीजन में कैसे एंजॉय किया जा सकता है सावधानी के साथ। सबसे पहली चीज़, मॉनसून सीजन में जब रेन होता है तब सबसे पहली हमें इच्छा होती है कि क्या मैं पहली बारिश नहा सकती हूँ या नहीं नहा सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मुझे बारिश में नहाना सही है या नहीं। पहली बारिश अक्सर अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो पॉल्यूटेड जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको साथ में लेके निकलती है, तो वो पर्यावरण को धो रही होती है। ऐसे में कई बार एसिड रेन होने की संभावना रहती है जो आपके स्किन को एलर्जिक रिएक्शन दे सकती है, आपके हेयर को एलर्जिक रिएक्शन दे सकती है और आपको थोड़ी बीमारियां दे सकती है। मॉनसून की पहली रेन अवॉइड करें, आप प्रेग्नेंट हो या ना हो। सेकेंड रेन को आप एंजॉय कर सकते हैं कुछ मिनटों के लिए, अगर आप भीग लिए तो कोई गलत बात नहीं, पर अपने आप को जल्दी से जल्दी ड्राई कीजिए क्योंकि मॉनसून सीजन होता है सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन का। हम डॉक्टर सबसे ज्यादा बिजी इस मॉनसून सीजन में रहते हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा पेशेंट वायरल से संक्रमित हुए देखते हैं। वायरल यानी कंजक्टिवाइटिस जो बार बार लोगों को रेड आइज हो जाती है, वायरल यानी बहुत ज़्यादा आपको सर्दी हो जाए, आपको खांसी आना शुरू हो जाए, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरल इन्फेक्शन होता है। कई बार आपको डायरिया हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल डायरिया। मॉनसून में भेज की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से आपका खाना जल्दी बिगड़ जाता है और ऐसा बिगड़ा हुआ खाना अगर आप खा लें तो आपको डिसेंट्री डायरिया हो सकता है। इसके साथ ही मॉनसून में सबसे ज़्यादा खराब चीज़ें जो होती है वो होती है डेंगू वायरल फीवर। डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें स्टैग्नेंट वाटर, बारिश की वजह से होने वाले जो स्टैग्नेंट वाटर रिसोर्सेज है, चाहे वो आपके घर में गमले में पानी का स्तर जम गया हो या आपके घर के आजू बाजू कहीं कहीं छोटे छोटे रोड पे गड्ढे हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली पानी भरा रहता है, ये सब चीज़ें एक वायरस को पैदा करती है, एक मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग साइट को पैदा करती है और ये मॉस्क्यूटोज इस वायरल इन्फेक्शन को फैलाते हैं जिसकी वजह से आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और ये इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप मानसून सीजन में अगर घूमने भी गए हैं तो अपने आप को मॉस्क्यूटो रिपेलेंट से सेफ गार्ड करिए। मॉस्क्यूटो रिपेलेंट की कुछ फ्यूम्स होती है, जैसे आपने अगरबत्तियां जो आती है जो मस्क्यूटो रिपेलेंट होती है, अगर उनको जला दिया है तो उसकी फ्यूम्स थोड़ी कम इनहेल करें। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती, पर आपकी सेंसिटिविटी प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है तो शायद आप इन फ्यूम्स को सहन न कर पाए, तो इससे दूर रहिए। मॉस्क्यूटो रिपेलेंट में आप ओडोमॉस लगा सकते हैं, उसके साथ ही जो मॉस्क्यूटो रिपेलेंट स्किन टैग्स होते हैं, क्लोथ पे टैग्स होते हैं, वो आप पहन सकते हैं। थर्ड थिंग कि मॉस्क्यूटो मॉनसून सीजन में दूसरी कॉमन बीमारी होती है जिसे लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं। अक्सर ये बाढ़ वाले इलाकों में दिखी जाती है। कई बार होता है कि हम मॉनसून सीजन में प्रेगनेंसी के इनिशियल फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में घूमने गए हैं और कहीं पे बाढ़ आ गई है, तो जो डॉग एंड कैट्स की जो एक्सक्रीटा होता है, जो उनका डिफिकेशन मैटर होता है, उसमें से ये लेप्टोस्पायरोसिस के जंतु अलग होते हैं और ये आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं अगर आप बाढ़ वाले एरिया से गुजर रहे हो या आप कहीं बाढ़ में फंस गए हो। तो मॉनसून सीजन को एंजॉय करने के लिए एक ऐसी सेफ प्लेस चुनें, जैसे कोई छोटा सा फार्म हाउस हो या जहाँ पे आप सेफली जा सकते हैं, जहाँ से आ सकते हैं। अच्छे से खिड़की खुली रख के किसी गार्डन में या फिर किसी अच्छे से होटल रिजॉर्ट में बैठ के चाय की चुस्की लेते लेते आप और आपके अंदर पल रहा बच्चा इस मॉनसून सीजन को एंजॉय कर सकता है। सेकेंड चीज़, मॉनसून आते ही सबसे पहली चीज़ें हम भारतीयों के दिमाग में आती है पकौड़े। क्या हम मॉनसून में फ्राइड चीज़ें खा सकते हैं या नहीं खा सकते? मॉनसून सीजन में फ्राइड या पकौड़ों की क्रेविंग होना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि मॉनसून सीजन में आपको ह्यूमिडिटी के इफेक्ट्स बॉडी पे लगते हैं। अब इन पकौड़ों को खाया जाए या ना जाए, ऑफ कोर्स हर प्रेग्नेंट महिला को
अलग अलग रस भरे भारतीय व्यंजनों का आनंद लेना चाहिए, ताकि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी उस स्वाद से अडेप्ट हो। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा वेस्टर्न फूड कल्चर से इन्फ्लुएंस हो। जितना इंडियन फूड एंड रीजनल लोकल सीजनल फूड से वो इन्फ्लुएंस होगा, उतना अच्छा उसका हेल्थ होगा, इंट्रा यूट्राइन, गर्भ के अंदर भी और गर्भ के बाहर भी। पकौड़े बेशक खा सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस, जैसे आपको ओबेसिटी है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, तो बेहतर है आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल है और आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो बेशक आप पकौड़ा का एंजॉय कर सकते हैं, पर पकौड़े देख के कढ़ाई में नहीं कूदना है। लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। किसी भी चीज़ की अति अनावश्यक होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मॉनसून सीजन आप डेफिनेटली एंजॉय करें, सेफ्टी के साथ एंजॉय करें। इस वीडियो से आई थिंक मैंने आपको थोड़ी बहुत परमिशन तो दे ही दी है इस रेनी सीजन में कहीं घूमने जाने की। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप सेफ हैं, जा सकते हैं। रस्तों का ध्यान रखें, और कहीं भी ट्रैवलिंग करने से पहले जो वातावरण विभाग से जो भी वेदर फोरकास्टिंग आता है, उसको पहले देखिए, रास्ता सेफ है या नहीं, बाढ़ आने की संभावना है या नहीं, चक्रवात आने की संभावना है या नहीं। इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्री प्लान कीजिए और उसके बाद आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और नज़दीक नज़दीक में कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं, तो आप बेशक जा सकते हैं। दूर की फ्लाइट्स, ट्रेन्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ एनवायरनमेंट। आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, मेक श्योर कि वहाँ पे नज़दीक में कोई अस्पताल हो, ताकि आपको कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैप्पी मॉनसून एंड हैप्पी मदरहुड माय डियर मदर्स। थैंक यू।